हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एरर्स के बारे में जाना था और इस लेक्चर के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स या फिर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को। और ये होता क्या है, बेसिकली इस चीज को समझते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर ना जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं किन्हीं भी चीजों के लिए, तो जैसे आपके जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे कहूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर इस एग्जांपल को देखूं, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सिलरेशन, इस एग्जांपल को देखूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस चीज को देखूं, तो इन तीन एग्जांपल्स को जब मैं देख रहा हूं तो यहां पे मैं खुद नोटिस करूंगा। देखो, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यहां पर यह कह के नहीं टरकाने वाला हूं कि भाई बस ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लेना, ऐसे ही आपको एरर निकालना है, नहीं। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में बुक में नहीं दिया हुआ है ये चीज के डिवीजन के लिए हमने जो ये रूल फॉलो किया है ये कैसे किया गया है, और यू विल स्टडी इन हायर क्लास बोल के मैं आपको आगे सरका दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हम हर चीज को समझ सकते हैं अगर हम नेचर से सही से बात करें तो, क्योंकि जिस इंसान ने उसको खोजा है उसने किताबों से पढ़ के नहीं खोजा है ना, नेचर से बात करके खोजा है। हम नेचर से बात करने वाले हैं मैथमेटिकली, और देखो रिजल्ट और जवाब खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। और यहीं पर ये एग्जांपल्स हैं, इनको अब आपको नेचर समझना है और इनसे बात करनी है, और देखो रास्ता आपको खुद ब खुद दिखना स्टार्ट होगा। अब देखो, इसके अंदर अगर ये मेरा फाइनल आउटपुट है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। अब एटी के प्रोडक्ट को मान लो मैं यहां पर बी लिख देता हूं अभी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसमें u और b को आपको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर देखोगे तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले को अगर डेंसिटी के फॉर्मूले को आप देखोगे तो यहां पर आपको डिवाइड करना है। अब लॉजिक ये बनता है, ठीक है, कि जनरली 11 12 के अंदर तो हमें इनकी वैल्यूज पता होती है इसलिए हम ऐड करके सॉल्व कर देते हैं, बट इन रियलिटी आप इन चीजों को कैलकुलेट मेजर कर रहे हो, कैलकुलेट नहीं मेजर कर रहे हो। तो जब आप b को मेजर कर रहे होगे तो b की वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली जब आप u को कैलकुलेट करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। यही तो वैल्यूज आप मेजर करोगे, क्योंकि आप 100% परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्यों इरेशनल नंबर्स या फिर इम्परफेक्शन या पर्सनल एरर्स, एरर कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको देखो, यहां पर आप मास एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। और इन तीनों एग्जांपल्स के जरिए अगर मैं परिस्थिति से बात करना चाहूं, तो इस मेजरमेंट की परिस्थिति से अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पर ये वैल्यूज u की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, यानी कि u माइनस डेल्टा u से लेकर u प्लस डेल्टा u तक लाई करेगी, और उसमें जिस चीज को आपको ऐड करना है, ठीक है, वो b माइनस डेल्टा b से लेकर b प्लस डेल्टा b तक लाई करेगी। हो सकता है कि उसकी ट्रू वैल्यू ये हो u की, और b की मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये हो, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि ये और ये हो, या फिर हो सकता है कि ये और ये हो, या फिर हो सकता है कि ये और ये हो, या फिर इनके बीच में जो वैल्यूज है उनमें से कुछ एक पॉसिबिलिटी हो। तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी आपके निकल कर आएगी, यानी कि v प्लस माइनस डेल्टा v, तो इस रेंज को हम कैसे निकालेंगे? ये चीज किससे आ रही है? अब ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन ये वाली वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो इसका जो रीजन आएगा, इसका जो रेंज आएगा विद एरर, ठीक है, वो इन पर डिपेंडेंट है, वो इन पर डिपेंडेंट है। तो इट मींस कि आपको देखना होगा कि इनके एरर की वजह से इसमें कितना एरर आ रहा है, इनके एरर की वजह से यहां ऐड हो रही है तो एरर किस तरह प्रोपगेट कर रहा है फाइनल रिजल्ट में, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एरर किस तरह प्रोपगेट कर रहा है फाइनल रिजल्ट में, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो एरर किस तरह प्रोपगेट कर रहा है फाइनल रिजल्ट के अंदर। प्रोपगेट का मतलब है मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जिसको आपको स्टडी करना है, और स्टडी करने का सबसे सटीक वे क्या है, साइंटिफिक वे क्या है, ऑब्जर्व करना, द राइट वे क्या है, सॉरी, ऑब्जर्व करना, नेचर से बात करना, और परिस्थिति आपको सही सवाल उठाओगे तो सही जवाब दे देगी। तो मोटिवेशन है हमारे पास। अब चलते हैं नेचर से बात करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक फॉर्मूला लेते हैं c, जो कि एक्चुअली में a प्लस बी के बराबर है, ठीक है। अब मैंने यहां पर a को मेजर किया, मेजर एंड कैलकुलेशन में देखना, मेजर करके जब मैं ऐड कर रहा हूं तो वो कैलकुलेशन होगी, ठीक है। a प्लस माइनस डेल्टा a, एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। सेम इसी तरीके से होगा। तो अब यहां पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी a प्लस बी, ये और ये लिख दिया मैंने, ब्रैकेट्स ओपन किए, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। सो यहां पर अब इस प्लस माइनस को आप बाहर ले लो, ठीक है, और यहां पर आप ऐसे कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब अगर ये माइनस होता, ठीक है, देखो अब मन में एक स्ट्राइक करेगा, प्लस में है तो यहां पर ये प्लस हो गया, लेकिन माइनस होता तो क्या होता? तो भी आप लॉजिकली जस्ट कम्युनिकेट करो परिस्थिति से, a माइनस बी है तो a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी,
ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके मन में पता क्या आएगा, डायरेक्ट आप रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, बट नहीं, यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। एक जल्दबाजी में ना हम परिस्थिति से बात नहीं करते हैं, हमें उसे से बात करनी है। देखो इसमें से इसको माइनस करना है, क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है, मतलब ये जो मेरा रिजल्ट है वो a माइनस डेल्टा ए से लेकर a प्लस डेल्टा ए तक लाई कर रहा है, वेरस b जो है वो b माइनस डेल्टा b से लेकर b माइनस b प्लस डेल्टा b तक लाई कर रहा है। हो सकता है जो वैल्यू है, आप थोड़ी ना इसको और इसको ऐड कर रहे हो, इस रीजन में कोई एक वैल्यू है, इस रीजन में कोई एक वैल्यू और इस रीजन में कोई एक वैल्यू है, जिनको आप माइनस कर रहे हो, क्योंकि वही तो ट्रू वैल्यू है। मल्टीपल वैल्यूज पे फॉर्मूला थोड़ी चलता है, वो एक वैल्यू पर चलता है। तो अब आप देखो, आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, एक वैल्यू की पॉसिबिलिटी ये निकलेगी। आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, सॉरी इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वही आपका सी का रेंज बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप इसको देखो, अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे छोटी वैल्यू आप लोगे, ठीक है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे छोटी वैल्यू लोगे, या फिर आपको देखो बी वाला माइनस करना है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अगर माइनस करोगे तो सी की सबसे मिनिमम साइड वाली रेंज आएगी। ध्यान से समझना, सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको मैं 1 लिखता हूं, इसको 2 लिखता हूं, इसको 3 लिखता हूं, इसको 4 लिखता हूं, तो अगर 1 में से 4 माइनस होगा तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी। और सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा माइनस किया जाएगा, बी वाले पार्ट का, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो यहां पर, तो a माइनस डेल्टा ए में से आप b प्लस डेल्टा b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और b माइनस डेल्टा b में से a प्लस डेल्टा a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू को देखो और सबसे मैक्सिमम वैल्यू को देखो, तो मिनिमम वैल्यू है a माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो ये देखो क्या बना, a माइनस बी ब्रैकेट में, अब ये डेल्टा a माइनस डेल्टा b जो है इसको कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ये क्या बना, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू देखो कैसे आई, डेल्टा a प्लस डेल्टा b करके आई, ठीक है। हमेशा रटने वाली चीजें अप्लाई नहीं करनी है, नेचर से बात करना है। मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, a प्लस डेल्टा a माइनस b माइनस डेल्टा b, और देखो a माइनस b आएगा, a माइनस b आपने लिखा, और डेल्टा a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि देखो सेम टू सेम रिजल्ट आया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्लस, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपली ये है कि जो सी की रेंज होगी वो होगी a माइनस बी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आ रहा है, लेकिन यहां पर होगा प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हम क्या कर देते, माइनस को ले लेते, माइनस प्लस कर देते यहां पर, तो हम कंफ्यूज होते कि यार किसको, बड़े को लूं छोटे को लूं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, सिंपली डेल्टा ए और डेल्टा बी को आपको ऐड करना है, और a माइनस बी में उतना कम उतना ज्यादा आपकी वैल्यू प्लस और माइनस होगी, ठीक है। इस चीज को अगर याद करोगे कंफ्यूज होगे, इस तरह से परिस्थिति से बात करोगे तो समझ जाओगे। और आपको भी स्टडी परिस्थिति से बात करके करनी है, मैथमेटिकली हमने उस परिस्थिति से, उस नेचर से बात करी, साइंस यही तो है, मैथ्स उसकी भाषा है, उसी भाषा में हमने बात करी, रिजल्ट खुद आया, हमने थोड़ी डिराइव किया है, रिजल्ट्स तो डिस्कवर करते हैं हम बात करके, वही हमने डिस्कवर किया है। तो प्लस माइनस वाले केस में आपका जो एरर है वो किस तरह प्रोपगेट हो रहा है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कवर कर ली है, और उसी चीज को हम फाइनली लिखते हैं कि अगर आपका फॉर्मूला जो है वो प्लस माइनस का है, सी ए प्लस माइनस बी, ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, तो सी प्लस माइनस डेल्टा सी क्या होगा, ठीक है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, इधर ब्रैकेट में सिर्फ प्लस आएगा, डेल्टा बी, ठीक है। हम यही कंफ्यूज होते कि यहां माइनस क्यों नहीं आया, माइनस वाले केस में बात करी ना, जवाब मिला ना, आप भी यही करो, एंजॉय करोगे, पढ़ाई कभी भी हार्ड नहीं होगी, चीजें समझ भी आएंगी, ठीक है। तो यहां पर ये सी तो ये वाला पार्ट हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, और डेल्टा सी ये वाला पार्ट हो गया। सो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज आवर डिस्कवरी। तो फाइनल रिजल्ट में जो ये डेल्टा सी आप निकालोगे, सिंपली इसको ऐड करो और आगे प्लस माइनस लगा दो, तो आपका यहां पर रिजल्ट आ गया। अब एग्जाम्पल, वैसे तो ये खुद ही एक एग्जाम्पल है, हम समझ गए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं जिनको मुझे एक साथ रखना है, ठीक है, दो बॉडीज है मुझे एक साथ रखना है। एक का मास है m1, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई है 7.2 प्लस माइनस 0.3 kg, ठीक है, और एक दूसरा मास है m2 जिसकी वैल्यू आई है 1.2 प्लस माइनस 0.4 kg, ठीक है। तो अब जो टोटल मास होगा, मास प्लस माइनस डेल्टा एम, ये कैसे निकाला जाएगा, यानी कि उसकी रेंज कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो हम पहले उसका रेंज निकालते हैं, डेल्टा एम यानी कि रिजोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। वो कितना होगा, इसका एरर, इसका एब्सोल्यूट एरर और इसका एब्सोल्यूट एरर दोनों को ऐड करो, 0.3 प्लस 0.4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.7 kg,
ठीक है। सो अब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 8.4। सो मास प्लस माइनस एब्सोल्यूट मास और एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 8.4 प्लस माइनस 0.7 kg। ठीक है। अगर इसमें से इसको घटाना होता, मतलब इस मास में से काट के आपको इतना मास निकालना है और इतने एरर के साथ आप मास निकाल पाते हो, तो यहां पर अगेन वो क्या होता, ठीक है, मान लो इसको माइनस करना होता आपको, ठीक है, तो आपका आता m प्लस माइनस डेल्टा m। ठीक है, वो जो फाइनल रिजल्ट है निकालने के बाद वो होता 7.2 में से 1.2 आप घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस माइनस ये जो 0.7 है ये इतना ही रहेगा, 0.7 kg। देखो काम हो गया। ठीक है, इतना आसान है ना इस चीज को समझना। इस परिस्थिति से बात करके देखो, अगर आप घटा रहे हो मान लो, तो हो सकता है कि इसका जो मिनिमम मास हो, मिनिमम मास कितना होगा, 7.2 में से 6.9 होगा। ठीक है, ध्यान से देखो मिनिमम मास कितना होगा, 6.9, उसमें से मैक्सिमम कितना आप निकाल सकते हो, 1.6। ठीक है, तो यहां पे माइनस कर दो 1.6, तो देखो आंसर क्या आएगा, 5.3, और इसमें से 0.7 माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 5.3। मिनिमम रेंज आ गई। मैक्सिमम मास कितना आप उसमें बचा सकते हो, तो भाई इसका मिनिमम कितना होगा, मतलब जब आप काट रहे हो इसके मैक्सिमम में इसका मिनिमम आपको घटाना है, सॉरी मैक्सिमम कितना बचेगा उसमें। ठीक है, तो 7.2 और 0.3 कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5, और इसका मिनिमम ले लेता हूं मैं, इसका मिनिमम कितना होगा मेरे पास, ठीक है, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -0.8, तो 15 में से 8 गए, आपके बचेंगे 7। ठीक है, और 7 में से गया 6, 6.7, और 6 प्लस 0.7 is 6.7। एज सिंपल एज दैट, जस्ट टॉक टू द नेचर, मैथमेटिकली रिजल्ट खुद सामने आते हैं। ठीक है, सो देखो बहुत इजी है। अब इसी तरीके से हम लोग यहां पर प्रोडक्ट वाला पार्ट देखेंगे, एंड देन हम लोग यहां पर डिवीजन वाला पार्ट देखेंगे। डिवीजन वाला पार्ट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, और ये जनरली आपको गूगल वगैरह पर भी अवेलेबल नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि जो इनके राइट सोर्सेज हैं वो गूगल सर्च में बहुत दूर पड़े हुए हैं, लेकिन अब जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो सर्चेज होते हैं वो गूगल ऊपर शो कर देता है, इसलिए राइट नॉलेज भी गूगल पे छुप चुकी है। गूगल एक सर्च इंजन है, ज्ञाता नहीं है वो ज्ञान का, लेकिन जो सर्च रिजल्ट्स हैं अब वो पेड हो चुके हैं। दैट इज वाई इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो गूगल में बहुत पीछे खोया हुआ है। कभी कभी आपको पता है जो पहले रिजल्ट्स आते हैं ना, उसकी जगह थोड़े पीछे जाया करो, आपको एक्चुअल रिजल्ट्स वहां मिलेंगे, क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा है, इसलिए गूगल उसको आगे नहीं लाता है। ठीक है, और अब पेड चल रहा है इसलिए वो पेड वाले ही आगे रहते हैं, और वहां पर टफ है, आगे पढ़ोगे, बड़े होगे तो पढ़ोगे, कैलकुलस लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ नेचर से बात करनी है, और वही बात देखो अभी हम करेंगे, आप भी करना। ठीक है, चलो, तो देखो प्रोडक्ट वाला तो आपकी बुक में दिया है, ठीक है, तो वहां तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो अब देखो मेरे पास है पहला डेटा a प्लस माइनस डेल्टा a, दूसरा डेटा है b प्लस माइनस डेल्टा b। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो इस सी में एरर कैसे प्रोपगेट करेगा, तो यहां पर मुझे निकालना है डेल्टा सी निकालना है, तो यहां पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, डेटा यहां से यहां होगा, डेल्टा ए से लेकर बी प्लस माइनस डेल्टा बी तक होगा। ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बी, ठीक है, प्रोडक्ट तो आप इसी तरह करोगे, a मल्टीप्लाई बी इज ए बी, ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी इज प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए, फिर डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस माइनस ही रहेगा डेल्टा ए डेल्टा बी। काम खत्म, सिंपल है। ठीक है, और अब देखो, अब यहां पर आपको एक लॉजिक समझना होगा। ठीक है, लॉजिक समझना होगा। एरर्स जो होते हैं यूजुअली छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हो तो जो एरर की वैल्यू आएगी ये बहुत छोटे रीजन में आएगी, बहुत छोटी होगी कंपेयर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि एरर जनरली 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, या चलो उससे बड़ा भी है, लेकिन एरर हमेशा एक्चुअल वैल्यू से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो मान लो मैं 0.3 लेता हूं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज होती है उनकी खासियत को समझना। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू ले दैट इज 0.3। ठीक है, और 0.3 और एक दूसरी वैल्यू लेता हूं 0.4, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 0.3 और 0.4 से भी छोटा होगा। कैसे, 3 4 12। ठीक है, और यहां पर रिजल्ट आएगा 0.12, और 0.12 आपका 0.3 और 0.4 से छोटा है। ऑब्जर्व करके मैंने ये रिजल्ट बताया है और आपने भी देखा, यस आता है। लेकिन यहां पर फिर सोचने वाली बात ये आती है, व्हाट इफ ये एरर की वैल्यू पॉइंट में ना होकर पॉइंट से बड़ी हो, तो यस यहां पर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू बन जाते हैं। यस, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू बन जाते हैं, बट सिग्निफिकेंट बनने के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप है, अब जैसे कि मैं ये कहूं कि अर्थ का रेडियस इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करता हूं यूनिवर्स के रेडियस के साथ, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स के रेडियस में से अर्थ का रेडियस माइनस करो और बताओ रिमेनिंग रेडियस कितना है, तो आप कहोगे यूनिवर्स के रेडियस के बराबर है, क्योंकि इस छोटी सी वैल्यू से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस बात को
परमानेंट मत कर देना, क्योंकि बच्चे इसको परमानेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप यहां पर आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, तो इस चीज को हमने आदत बना ली थी, ठीक है, कि भाई इसको तो इग्नोर ही करना है। लेकिन हर बार इसको इग्नोर नहीं किया जाता है, डिपेंड करता है ये परिस्थिति पे। तो ये बात दिमाग में रखनी है आपको, वरना इंजीनियर बनने जाओगे, बड़े बड़े एरर्स को ऑमिट कर दोगे और फिर बाद में प्रॉब्लम आती है जब वो मशीन सही से वर्क नहीं करती है, वो माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए परिस्थिति अनुसार इसको गायब करो। हाँ, मौजूदा परिस्थिति जो आपके 11th ग्रेड की है वहां इसको गायब किया गया है, तो आपके क्वेश्चंस में भी ऑलरेडी गायब है। आपको क्वेश्चंस बना के ही ऐसे दिए जाएंगे जहां इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खुद से इस बात को अपने अंदर समा के रखो, भाई हर बार इसको गायब करना जरूरी नहीं है, खुद का ब्रेन भी हमें यूज करना है। हम कोई रोबोट थोड़ी हैं कि बस प्रोग्राम होते जाएं, खुद से दिमाग लगाना है, सेल्फ प्रोग्रामिंग करना सीखो। हर चीज के पीछे रीजन होता है, उस रीजन तक पहुंचने की कोशिश करना है बस, ठीक है। तो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से हम चलते हैं 11th ग्रेड के हिसाब से। लेकिन ये बात दिमाग में रखनी है, जरूरी नहीं मान लो यार मेरा मेजरिंग डिवाइस ही बहुत हल्का सा है, बहुत बड़े बड़े एरर्स दे रहा है, तब तो ये भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में मैं इसको क्यों ओमिट करूं, क्यों गायब करूं, ठीक है। क्योंकि इसको गायब करने से मेरे एरर की रेंज में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा, और अगर ये अच्छी खासी बड़ी वैल्यू हुई तब मुझे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए परिस्थिति अनुसार इसको गायब करना है। अभी हम इसको गायब करेंगे क्योंकि 11th में आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक गायब ही मिलता है, इसलिए हम इसको गायब करेंगे। कैसे कि भाई ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट। अब उसमें अगर मैंने देखा तो ए बी प्लस माइनस यहां से कॉमन लिया, ये बन गया ए डेल्टा बी, ठीक है, और ये बना मेरे पास प्लस बी डेल्टा ए, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है, ठीक है, जो ये वैल्यू थी, मान लो ये डेल्टा ए की वैल्यू डेल्टा बी की वैल्यू है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट उससे भी छोटा है, ठीक है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में, समझ के रखना इसे, ठीक है। इसलिए ये हो गया अपना गायब, और ये बन गया यहां पर सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है। तो डेल्टा सी हमारे पास आ गया। अब यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले को, ठीक है, रिलेटिव एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, आप खुद देखना। अब देखो सी क्या है, ए बी के बराबर है, तो दोनों साइड्स को आप सी से डिवाइड कर दो, ठीक है, सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर ना इस एरर की रेंज को निकालना चाहते हैं। सी का तो फॉर्मूला पता ही है मुझे, ए बी के बराबर है, ठीक है। सो अब मैंने सी से डिवाइड किया, यहां पर सी ए बी के बराबर है, तो यहां पर इसको ए बी लिख देते हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में सी, यानी कि ये जो सी आपका फाइनल रिजल्ट है, ये उसका क्या बन गया, रिलेटिव एरर। ये क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ सी, ठीक है, रिलेटिव एरर रेशियो में जो आया है, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी, ठीक है, प्लस बी डेल्टा ए अपॉन में ए बी, ठीक है। यहां ब्रैकेट रखो, ए से ए कट करो और बी से बी कट करो, और अब इस परिस्थिति को ऑब्जर्व करो, इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करो। तो आपको यहां पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहां देखने को मिल रहा है, इस 1 से 1 को तो हम कट कर देते हैं, कि डेल्टा सी अपॉन में सी प्लस माइनस है यहां पर, इज इक्वल टू, यहां पर भी प्लस माइनस है, व्हाट इज दिस, डेल्टा बी अपॉन में बी, ठीक है, प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए। यानी कि अब मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट आ गया है जिसका इस्तेमाल करके मैं कैलकुलेशंस को फटाफट कर पाऊंगा। और वो क्या है कि जब आप दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उनके रिलेटिव एरर्स को जब आप ऐड करोगे, तो रिजल्ट का रिलेटिव एरर के वो इक्वल आएगा। इस प्लस माइनस को यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, तो डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या डिस्कवर किया हमने, बनाया नहीं है, डिस्कवर किया है, रिलेटिव एरर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ मास प्लस रिलेटिव एरर ऑफ एक्सीलरेशन, दैट्स इट, ठीक है। और ये हमने फाइंडिंग यहां पर कर ली है। तो अब मुझे रिलेटिव एरर जब पता चल गया है, तो एरर निकालना है अगर, तो सिंपली सी को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देना। सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो डेल्टा सी इज ए बी मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। काम खत्म, डेल्टा सी आ गया, उसमें ए बी ऐड करो, ए बी ऐड करो, लो भाई आपका यहां पर सी लिख दो, ठीक है, यहां सी लिख दो, लो फाइनल रिजल्ट आ गया। इट कैन बी इजीली डन, कितना आसान सा काम है ये। एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए एक, ठीक है, फटाफट, वैसे तो यहीं से समझ आ गया है, ठीक है, एग्जांपल हम खुद ही बना लेंगे। मान लेते हैं हम यहां पर मास इंटू एक्सीलरेशन ही लेते हैं, ठीक है। तो मास की वैल्यू लिया मैंने, मास इज इक्वल टू 1.2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहां पे ले लेता हूं 0.2 kg, ठीक है। और एक्सीलरेशन ले लेता हूं मैं यहां पर, एक्सीलरेशन ले लेता हूं, ठीक है, 1 या फिर 2 ले लेता हूं, ठीक है, 2 ले लेता हूं, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का रेंज क्या होगा, तो भाई रिलेटिव एरर ऑफ फोर्स जो आएगा मेरे पास, वो किसके बराबर आएगा, रिलेटिव एरर ऑफ मास 0.2 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है, प्लस रिलेटिव एरर ऑफ एक्सीलरेशन 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/6, ठीक है। सो ये बन गया आपके पास 0.2 और ये बन गया 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/20, 1/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो
20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहां पर आएगा 20 प्लस 6, दिस बिकम्स 26 अपॉन में 120, ठीक है। जितना काट सकते हैं काट लेते हैं, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा आपके पास 6 0 60, ठीक है। तो 60 और 13 का हमारा कोई रिलेशन है नहीं है, ठीक है। 60 और 13 का कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। यहां पर 10 करता हूं पहले तो, और 6 से करता हूं। 6 2 जा 12, 10 आया मेरे पास, 10 यानी कि 1 से करूंगा, फिर 40 आया यानी कि 6 से करूंगा, 2.16 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.216, अप्रोक्सीमेटली 0.216 वैल्यू आ गई। तो रिलेटिव एरर ऑफ फोर्स कितना होगा मेरे पास, रिलेटिव एरर ऑफ फोर्स निकल कर आया F इज इक्वल टू 0.216। अब एरर की वैल्यू निकालो, यानी जो आपका एब्सोल्यूट एरर है वो फोर्स का कैसे निकलेगा, फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब फोर्स कैसे निकलेगा, लो भाई मास इंटू एक्सेलरेशन करो, तो ये बन जाएगा आपका 2.4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस F को यहां ले जाते हैं, यहां से गायब करते हैं, 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर आता है इसको मैं लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग इसको, जो भी रिजल्ट आया, मान लो 2.5 है, 2.5 का इसमें मैंने ये किया, 2.5 का 1/4 करता हूं मैं, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं यार, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 4 1 जा 4 6, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 सॉरी 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 4 8 11 5 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 0.5184, ठीक है। तो आंसर आया 0.5184। तो यहां पर फोर्स का जो रेंज आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ठीक है। द फोर्स वैल्यू विल बी, फोर्स प्लस माइनस डेल्टा एफ, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 2.4 प्लस माइनस, ठीक है, 0.52 ले लेता हूं राउंड फिगर, न्यूटन। काम खत्म, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में ये कैसे प्रोपगेट कर रहा है ये हमें पता चल गया। अब बारी आती है आपके डिवीजन की। पता है मजेदार बात यहां पर क्या है कि प्लस और माइनस वाले केस में आपका एरर कैसे प्रोपगेट हो रहा था, रिलेटिव एरर ऑफ सॉरी एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। उस केस में चाहे आपने ऐड किया हो या सब्ट्रैक्ट किया हो, जो एरर है आपका वो उन दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम था। यहां पर आपके प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट आया है वो आपके एब्सोल्यूट एरर क्या, सॉरी रिलेटिव एरर के सम के बराबर आया है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि डिवीजन में भी वो इसी के बराबर आएगा, डिवीजन में भी वो इसी के बराबर आएगा। और अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, ये चीज मिसिंग है। तो इस मिसिंग पार्ट को हमें समझना होगा, और यहां पर हमें नेचर से एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। और ये चीजें समझने के लिए हमको कोई हायर ग्रेड में जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी कर सकते हैं। इट्स टाइम टू कम्युनिकेट विद नेचर, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यहां पर, तो भाई डेंसिटी ही हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है दैट इज ए अपॉन में बी, ठीक है, ए अपॉन में बी के बराबर होगा। तो यहां पर ए को जब मैंने मेजर किया तो आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को जब मैंने मेजर किया तो आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ये निकल कर आया। अब इनको मैं डिवाइड कैसे करूं, भाई यहां पर एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ऊपर नीचे एक फिक्स वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू होगी तब तो डिवाइड करूंगा। लेकिन एक्चुअली में मैं इस रिजल्ट का रेंज जानना चाहता हूं कि भाई रिजल्ट जो है मेरा, कितना प्लस और कितना माइनस मुझे करना है एरर को, ठीक है। तो वो कैसे जाने, तो यहां पर हम इस चीज को कम्युनिकेट करेंगे नेचर के साथ, और जवाब निकल कर आएगा कि भाई देखो, हो सकता है कि आपका न्यूमरेटर जो हो उसका मिनिमम वैल्यू आपको लेना हो, और डिनोमिनेटर का आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है। हो सकता है, ठीक है, डिवीजन के लिए हो सकता है आपको न्यूमरेटर का मैक्सिमम वैल्यू लेना हो और डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू लेना है। हो सकता है आपको दोनों का मिनिमम वैल्यू लेना है, हो सकता है आपको दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, हो सकता है इनके बीच में कोई वैल्यू लेनी है। तो अब नेचर से बात करते हैं कि सी की मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है और सी की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है। ये चीज के लिए बस हमें नेचर से बात करनी है, देखो जवाब आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू सी के लिए कैसे निकलेगी, इस चीज को देखते हैं। अगर न्यूमरेटर, बात क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जितना गणित हमें आता है हम उस गणित का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए न्यूमरेटर मिनिमम होना चाहिए और डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू सी की क्या निकल कर आएगी, जब न्यूमरेटर मिनिमम होगा, और मिनिमम न्यूमरेटर क्या होगा, ए माइनस डेल्टा ए, और मैक्सिमम डिनोमिनेटर क्या होगा, बी प्लस डेल्टा बी,
ठीक है, तो ये हो गया सी की मिनिमम वैल्यू। अब चलो मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए ठीक उल्टा, न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। खुद से देखो ये लॉजिक सही है या नहीं है। तो यहां पर हमने सी मैक्सिमम क्या निकल कर आया, मेरे पास सी मैक्सिमम निकल कर आएगा, न्यूमरेटर मैक्सिमम ए प्लस डेल्टा ए, वेरस डिनोमिनेटर मिनिमम बी माइनस डेल्टा बी। तो ये सी की मिनिमम वैल्यू है, ये सी की मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आपको सी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, लास्ट की जो दो वैल्यूज है मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल दो, ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन, और इन दोनों का अगर मैं एवरेज कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, सी मैक्स प्लस सी मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 2। लॉजिक जो मैथ्स में आती है, हम उसी मैथ्स के जरिए बात कर रहे हैं। और देखो ये करेक्ट है, इसी से तो हमने एरर की शुरुआत करी थी, एब्सोल्यूट एरर की, कि भाई आपका मिनिमम ये वैल्यू आएगी सी की, मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी, और यहां आप सी मेजर थोड़ी कर रहे हो, सी कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पता चल गया है, तो इनके मिड में जो इनका मीन होगा वही तो आपका होगा, और यहाँ पे दो ही वैल्यू, तो इसका मिड पॉइंट जो है वही आपके सी की ट्रू वैल्यू बन जाएगी। तो ये बन गया आपका सी का ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो, अब भाई सी की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे पता चल गई है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या करना होगा, इसमें टाइम लगेगा हमें सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको अमिट करने के पीछे रीजन ये है कि भाई सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर, इसलिए एनसीईआरटी गायब। ठीक है, और एक बार उसमें से गायब तो हमारे सिलेबस से ही गायब, हम लोग इस चीज को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और ना ही पढ़ाते हैं, तो हम यहां पढ़ेंगे। लेकिन तो सिंपली सी मैक्स को लिखता हूं मैं ए प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी माइनस डेल्टा बी, प्लस सी मिनिमम क्या है, ए माइनस डेल्टा ए होल डिवाइडेड बाई बी प्लस डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लॉजिक आपके सामने है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको प्लस माइनस की गड़बड़ी ना हो इसलिए ध्यान से लिखेंगे। ये देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस 2 को ऊपर ले आता हूं, 2 बी माइनस डेल्टा बी, बी प्लस डेल्टा बी, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बी, न्यूमरेटर को लिख रहा हूं मैं, दैट विल बी ए बी, ध्यान से लिखना है, प्लस ए डेल्टा बी। ठीक है, और फिर आते हैं आपके पास, ये हो गया ए बी प्लस ए डेल्टा बी कर लिया, अब हो जाएगा बी डेल्टा ए प्लस बी डेल्टा ए, और डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अभी इसको थोड़ा और आगे खींचना है हमें, अब इसकी बारी, ए बी प्लस में है, ए बी माइनस माइनस ए डेल्टा बी माइनस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ये देखो ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया। अब इसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है, हमें काटना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में साथ देना बच्चों। ठीक है, इसी में टाइम लगेगा क्योंकि आप लॉजिक ढूंढ चुके हो। अब देखो, तो भाई ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए, ये मेरा कम कट चुका है। ठीक है, और अब इनको देखो, ए बी और ए बी आपका 2 बार आ रहा है, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा बी भी आपका 2 बार आ रहा है। तो फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, वो रिजल्ट जो है हमारे पास वो ये है, 2 टाइम्स ए बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये भी 2 टाइम्स है इसलिए ब्रैकेट लेके बाहर कर दिया, 2 टाइम्स। ठीक है, आपके पास आ गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डेल्टा बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये यहां पर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने कर दिया। ठीक है, इस 2 से 2 को यहां पे हम कट कर देते हैं, तो ये फाइनली आ गया मेरे पास सी की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये सी कैसे निकाला मैंने, सी मैक्स प्लस मिन बाई 2, यानी कि इसका एवरेज निकाला। अब बारी आती है एरर की, तो अब आप खुद सोचो। ठीक है, कि भाई यहां पर सी लाई करता है, उसमें इतना जो ये गैप है आपका, इस गैप को आपने ऐड किया है और इसी गैप को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जो सी की वैल्यू है ये इन दोनों पॉइंट के मिड में है। आप मैथमेटिक्स में जाओ, ये क्या है भाई, ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, मिड पॉइंट वैल्यू देता है। तो भाई जितना आपने ऐड किया उतना ही आपने सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को नंबर लाइन पे देखूं बात करने के लिए, ये है सी मैक्स की वैल्यू, ये है सी मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी, और इस लेंथ का अगर मैं हाफ कर दूं, ठीक है, इस लेंथ का अगर मैं हाफ कर दूं, इसको नंबर लाइन पे नंबर की तरह लो, इस लेंथ का अगर मैं हाफ कर दूं तो इतना ही वैल्यू मुझे इस सी में प्लस करना है और माइनस करना है। तो डेल्टा सी भी हमें मिल चुका है, नेचर से बात करना है, जवाब खुद मिलेगा। यानी कि सी मैक्स एक वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी मैक्स की वैल्यू है 0.4 और सी मिनिमम की वैल्यू है 0. माफ करना, ठीक है, सी मैक्स की वैल्यू है 7.4 और सी मिनिमम की वैल्यू है 7.2। ठीक है, तो आपका जो सी निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 7.3 निकल कर आएगा, और उसमें आप प्लस माइनस 0.1 ही करोगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, दैट इज 0.2 का हाफ करो, 0.1 हो जाएगा, 7.3 प्लस 0.1 इज 7.4, 7.3 माइनस 1 इज 7.2। आंसर आ गया यार, खुद आया, हमने थोड़ी डिराइव किया, वो खुद ब खुद निकल कर आया।
और अब देखो, तो डेल्टा सी का रेंज मुझे कैसे मिलेगा? डेल्टा सी की जो रेंज मिली दैट इज सी मैक्सिमम माइनस सी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नंबर लाइन पे ये नंबर है, ये आगे है, ये पीछे है, तो ये लेंथ कैसे मिलेगी? बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो, बेसिक लॉजिक जो 10th ग्रेड तक हमने सीखा है, और उसका हाफ कर दो, उतनी ही वैल्यू आपको प्लस और माइनस इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू में से करनी है, और एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, यानी कि अब मुझे यहां पर ध्यान से लिखना होगा सी मैक्सिमम, वो ये रहा। ठीक है, तो a प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई b माइनस डेल्टा b, ये आपका सी मैक्सिमम है, उसमें से सी मिनिमम माइनस करना है, तो ये बन जाएगा a माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b प्लस डेल्टा b होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। और अब इसको हटाते हैं क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, और अब बारी है इसको सॉल्व करने की, और वही चीज ध्यान से। ठीक है, इस 2 को आगे ले आऊंगा मैं, 2 b माइनस डेल्टा b, b प्लस डेल्टा b। ठीक है, और ये रहा मेरा, इसके ऊपर आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखो a b, ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, a b प्लस b डेल्टा a, ठीक है, प्लस a डेल्टा b प्लस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, डन। अब चलते हैं, माइनस है आगे, ध्यान रखना, तो यहां माइनस रखूंगा, ब्रैकेट लगा देता हूं, बाद में माइनस को अंदर लेंगे, ए बी ए माइनस ए डेल्टा बी, ठीक है, माइनस बी डेल्टा ए, और प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, और ये माइनस अब ब्रैकेट के अंदर लेता हूं, ब्रैकेट हटाता हूं, तो ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा। ऐसे ब्रैकेट लगा के हम अपनी मिस्टेक से, सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट डन। अब कुछ सेम है कुछ नहीं है, उनको काटा जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो मेरे पास क्या आता है, ए बी कट गया, अरे वाह। ठीक है, और क्या कट गया? डेल्टा ए डेल्टा बी, डेल्टा ए डेल्टा बी कट गया, तो ये बी डेल्टा ए 2 बार है, ए डेल्टा बी भी 2 बार है, और यहां पर फाइनली रिजल्ट आएगा 2 बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी होल अपॉन में बी स्क्वायर माइनस डेल्टा बी का स्क्वायर, और इसके आगे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसको हटा देते हैं यहां से, और ये बन गया मेरे पास डेल्टा सी की वैल्यू। ठीक है, ये है वो क्या कहते हैं, रेंज, जिसमें आपका, इसमें आपको प्लस माइनस करना है। तो फाइनली अब अगर मैं लिखूं सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है, तो डेल्टा सी देखो मेरे पास ये आया, और अब यहां पर एक्चुअली में मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि मैं यहां पर रिलेटिव एरर को निकालूं। किसको निकालूं? मैं रिलेटिव एरर को निकालूं। और जैसा कि मैंने कहा 11th ग्रेड की मौजूदा परिस्थिति में हम इस वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू मानेंगे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड मौजूदा परिस्थिति में। ठीक है, तो यहां पर अब देखो डेल्टा सी मैंने लिखा है, सी मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब सी प्लस माइनस डेल्टा सी करूंगा तो मेरा रिजल्ट इस तरह आएगा, बट मैं इसको और ज्यादा फॉर्मल करना चाहता हूं, तो अब यहां से मैं इसको थोड़ा सा गायब करता हूं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स को मैं छोड़ता हूं, एंड अब अगर मैं यहां पर, ठीक है, सिंपली इस चीज को लिखूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सी मेरे पास ये रहा, इसको मैंने इग्नोर कर दिया है, ए बी अपॉन में, अगर डेल्टा ए डेल्टा बी को मैंने इग्नोर किया है, पॉइंट को समझना, डेल्टा ए डेल्टा बी को मैंने इग्नोर किया है, तो भाई फिर तो इस हिसाब से डेल्टा बी मल्टीप्लाई डेल्टा बी भी इग्नोर होना चाहिए। अगर ये इग्नोर हो रहा है तो इसको भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक छोटी वैल्यू है, छोटे से भी और छोटी हो गई है, तो यहां पर ये भी इग्नोर हो गया, ये भी इग्नोर कर दिया गया मौजूदा परिस्थिति में 11th में सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए बी अपॉन में बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इग्नोर हो चुका है। ठीक है, वो भी इग्नोरेंस में चला गया, तो ये हो गया आपके पास सी प्लस माइनस डेल्टा सी को लिखते हैं। अब यहां पर आएगा बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, ठीक है, ए डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाई, इसको हटाता हूं अभी मैं, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, जैसा कि हमने कहा ये इग्नोरेंस में गया, तो बचेगा क्या आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप अपना इंटेलिजेंस का खेल खेलेंगे, एक बी से एक बी काटा, तो ये आया ए बी प्लस माइनस, ब्रैकेट लगाओ यहां पर, बी डेल्टा ए अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए डेल्टा बी अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई, एक बी से एक बी तो कट कर दो। ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पे अब इंटेलिजेंट गेम खेलेंगे, और वो क्या करेंगे, ए अपॉन में बी प्लस माइनस। ठीक है, यहां पे डेल्टा ए है, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो इस बी स्क्वायर को अगर मैं करूं, बी मल्टीप्लाई बी कर दूं, तो देखो रिलेटिव एरर ऑफ बी तो आ गया मेरे पास, रिलेटिव एरर ऑफ बी तो आ गया मेरे पास, लेकिन यहां रिलेटिव एरर ऑफ ए नहीं है, तो ए से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। ठीक है, अब बचेगा क्या, ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखो डेल्टा ए अपॉन में ए, इस ब्रैकेट को अब हम बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन में बी, एंड द मैजिक हैपेंड, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, एंड द मैजिक हैपेंड, रिलेटिव एरर ऑफ ए ज्यादा फॉर्मल हो रहा है अब। ठीक है, पहले के मुकाबले अब ज्यादा फॉर्मल पहुंच रहे हैं हम, रिलेटिव एरर ऑफ बी
ए अपॉन बी ए अपॉन बी ए अपॉन बी आपका कॉमन है, इज इक्वल टू सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, सी किसके बराबर है? ए अपॉन बी के बराबर है। जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो भाई लो, चारों तरफ से मतलब दोनों तरफ से आप यहां पर डिवाइड कर दो सी से, और सी यहां पर ए अपॉन बी के बराबर है। कट करेगा कट करेगा कट करेगा, और फाइनली यहां पे सी से सी कट होगा, और यहां बचेगा आपके पास डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा सी अपॉन सी, एंड यू हैव योर रिजल्ट। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है? 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नोट करो इस चीज को, वही चीज आई जो आपने मल्टीप्लीकेशन में ढूंढी थी। डेल्टा सी अपॉन में सी यानी रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ जिन चीजों को आपको डिवाइड करना है, जो डिवीजन में थे। तो फाइनली यहां पर भी आपने क्या देखा? यहां पर भी आपने देखा कि भाई डेल्टा सी अपॉन में सी, डेल्टा सी अपॉन में सी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, यानी कि दोनों के रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। डिवीजन में भी वही हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये हमने हायर क्लासेस में नहीं, अभी हमने सीखा है नेचर से बात करके। और जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर सही वे में आप कम्युनिकेट करना सीख गए तो जो आपकी किताबों में नहीं भी है वो भी आप ढूंढ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही चीज दिखाएंगे। वर्नियर कैलिपर का सिर्फ वे बताया गया है कि यार वर्नियर कैलिपर से आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो ऐसे ऐसे करनी चाहिए, लेकिन उस इंसान ने जिसने इस चीज को बनाया है, उन्होंने कैसे नेचर से बात करके इस डिवाइस को इन्वेंट किया, उसके लिए हमें नेचर से कम्युनिकेट करना होगा, और वही काम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए चीजों को मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने की आदत डालो, ऑब्जर्व करने की आदत डालो, चीजें खुद ब खुद निकलती हैं। बस मैंने यही कहा था कि इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगेगा, वही टाइम लगा और क्या है, लेकिन इन दी एंड जब मेरे पास वो रिजल्ट आ गया तो अब मुझे वो चीज याद नहीं करनी पड़ रही कि हाँ यार जो प्रोडक्ट में था ना वही फॉर्मूला डिवीजन में यूज कर लेना ना। अब मैं यहां पर कनेक्टेड हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अब मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं और ये लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। और ये काम बहुत ही आसान सा है। ठीक है, और देखो वो कैसे होगा। भाई मास की वैल्यू ले ली मैंने, मास जो मास अपॉन में वॉल्यूम ले रहा हूं, तो मास की जो वैल्यू ली मैंने, ठीक है, डेंसिटी निकालने के लिए एग्जांपल के लिए वो ले लिया मैंने 1 प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक है, और ये मेरा मास प्लस माइनस डेल्टा एम है। ठीक है, एंड वॉल्यूम प्लस माइनस डेल्टा वी ये ले लिया मैंने 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी जो आएगी मेरे पास वो कैसे निकालूंगा मैं? उसके लिए पहले मैं रिलेटिव एरर निकालूंगा डेंसिटी का। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? रिलेटिव एरर ऑफ मास प्लस रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, जो कि है 0.1 अपॉन में 1 प्लस 0.2 अपॉन में 2, जो कि हो गया सेम टू सेम ही हो गया आपका। ये देखो 0.1 प्लस 0.1 जो कि हो जाएगा 0.2। तो ये आ गया आपके पास रिलेटिव एरर। पॉइंट समझना, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एरर, ये आपका रिलेटिव एरर है। और रिलेटिव एरर से आपको अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो ये जो डेंसिटी की वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू आया है 0.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भाई 1 मल्टीप्लाई 2, यही आप सॉरी 1 डिवाइड बाई 2 ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू होगी। तो डेंसिटी की वैल्यू से इसको वो कर दो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपके पास 0.1। तो डेल्टा रो की वैल्यू आई 0.1। तो फाइनली रो की वैल्यू क्या आएगी? रो इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 0.5 होता है, प्लस माइनस 0.1 kg पर मीटर क्यूब। डन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर में मजा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। ठीक है, इन लेक्चर्स को 2 पार्ट में इसीलिए बनाना पड़ा। लास्ट वीडियो भी लंबी हुई, ये वीडियो भी लंबी हुई, लेकिन अब लेक्चर है तो लंबा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बात जो है समझने वाली वो ये है कि नेचर से बात करके कुछ भी ढूंढा जा सकता है। लेक्चर की वीडियो लेंथ को अगर देखो 40-45 मिनट, ठीक है, अगर इतना अगर मैं मोटा मोटा एवरेज उठाता हूं 40-45 मिनट के अंदर अगर हम नेचर से बात करके चीजों को ढूंढ सकते हैं तो हम कितना टाइम बचा सकते हैं यार। अगर एक चैप्टर में हमने 40 मिनट दे के हमने पूरे चैप्टर को अपने बॉडी के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर समा लिया। कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर हैं। 100 से लेकर 150 दिन के अंदर सिलेबस को खत्म किया जा सकता है अगर हम रट के आगे बढ़ रहे होते, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होते। अच्छा ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तब जाके आपका 2 साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चीजों को फील करोगे, नेचर से बात करना सीखोगे, यकीन मानो मैक्स टू मैक्स 150, मिनिमम टू मिनिमम 100, इस रेंज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपको सब कुछ कंप्लीट करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 125 प्लस माइनस 25। लो, डेटा के फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इतने डेज में आप चीजों को कर सकते हो सही वे में कम्युनिकेट करके। एप्लीकेशन में इसका टेस्ट है, वो टेस्ट में आपको
टेस्ट देखो, जैसे दुनिया ले रही है टेस्ट, वैसे टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही वहां पर, लेकिन जो ये लॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो आपको किसी टास्क को करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, उस तरह के टेस्ट आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। और इन टेस्टों को बिल्कुल भी स्किप मत करना, प्लीज इन टेस्ट को करना, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आप किस तरह से दुनिया को देख रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपसे उन टेस्ट से जो हमें इनपुट मिलेगा ना, उस इनपुट के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने लेक्चर्स को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे कि हाँ यार, बच्चा अगर यहां प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि इस ये कॉन्सेप्ट अपने सिलेबस में नहीं है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज पे हम लोग इस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, माफ करना लंबी हो गई, लेकिन देखो साइंस के लेक्चर्स हैं तो 40-45 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे वो। ठीक है, तो उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।